अभी जो हम लोग फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं बांस घाट, तो एक्चुअली इस फिल्म को बनाने का जो ख्याल आया, जो मोटिव है, बेसिक मोटिव ये था कि लाइक हम अभी कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम लोग कई दशक से ऐसा सुनते आते हैं कि हमेशा से आप देखते होंगे नारा आता है गरीबी हटाओ और वगैरह वगैरह, गरीबों के लिए गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं भी बनती है। लेकिन एक्चुअली में एक गरीब परिवार जो झेलता है, जो सफ़र करता है, तो इस फिल्म का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वहाँ से डिराइव किया गया है। और ये एक रियल इंसिडेंट है, एक रियल घटना घटी है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं बांस घाट, तो बांस घाट पटना में एक क्रियाकर्म करने का, दाह संस्कार करने का, जब किसी की मृत्यु होती है तो पटना में सबसे फेमस घाट है बांस घाट, वहाँ पे उसका क्रियाकर्म किया जाता है। तो ये टाइटल उससे रिलेटेड है और उसी से ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है। तो एक रियल स्टोरी है जिसका रेफरेंस लिया गया है। और जो मैंने कहा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, कि गरीब आदमी एक्चुअली में जो दंश झेलता है, कई जगहों पे जो उसे अपमानित होना पड़ता है, उसकी जो अपनी पीड़ा है, पैसों के अभाव में जिन मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, तो ये इसके इर्द गिर्द की एक कहानी है। चिमनी पे काम करने वाले एक मज़दूर की कहानी है जो काम के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, फिर कई अलग अलग परिस्थितियों से गुज़रता है। तो जब मैं मैंने लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे प्रकाश जी के साथ सीरीज़ कर रहे थे आश्रम, तो कहीं ना कहीं प्रकाश जी का जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो उनकी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक अप्रोच की होती है। तो उसी समय हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें एक ऐसा आया था उल्लेख कि एक दंपत्ति के साथ ऐसी घटना घटी थी दाह संस्कार के दौरान। तो हमने वहाँ से ये आइडिया डिराइव किया। हमारे डायरेक्टर ललित झा जो प्रकाश झा के एसोसिएट हैं, तो उनका ये आइडिया था और मुझे भी एक एक्टर के तौर पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर जो मेरा पोटेंशियल है उसको शोकेस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आइडियल है और ये काफ़ी सूट कर रहा है। तो हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया, इसकी स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वगैरह, रोहित इंगले ने इसकी स्क्रीन प्ले वगैरह तैयार करी और काफ़ी कुछ सपोर्ट इसमें ललित झा ने भी किया ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। और इसके बाद फिर कास्टिंग की गई। तो हम लोगों ने, चूँकि हमारा लोकेशन जो था वो बिहार में शेखपुरा ज़िला था, पटना ज़िला था। शेखपुरा में बरबीघा एक जगह है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की जन्म स्थान भी है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि भी है बरबीघा। तो हम लोगों ने वहाँ शूट किया था। चिमनी का जो सीक्वेंस था और घाट का जो सीक्वेंस था वो हमने बाढ़ में, पटना ज़िला में बाढ़ में हमने शूट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम इसको शूट कर रहे थे तो उस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। मतलब सरकार ने अलर्ट जारी किया था कि नाइट वेव में, हीट वेव का अलर्ट जारी किया था नाइट में, और हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। लोकेशन भी हम लोगों का चिमनी था। फिर बांस घाट का जो एक्चुअल सीक्वेंस हम लोगों ने शूट किया था बाढ़ में, तो वहाँ भी काफ़ी गर्मी थी और उसमें शूट करना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा भी आया क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच के लिए हम लोगों ने हर चीज़ को रियली रखा। परेशानियाँ आई पर ओवरऑल जो हमने रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगा। अभी तो फिल्म आश्रम के बाद क्या कोई बड़ा ब्रेक मिला आपको? अभी आश्रम का 4था सीज़न आएगा। लास्ट ईयर 3rd सीज़न रिलीज़ हुई है और 4th सीज़न अभी आने वाला है। और रिसेंटली अभी हमने स्टार के लिए GTV के लिए सीरियल भी किया है शाबिर अहलुवालिया के साथ, राधा मोहन, उसमें भी चल रहा है ऑन ऑफ ट्रैक। ये जो घटना है रियल घटना है, सभी ने देखा, कोरोना टाइम में भी देखा कितनी डेड बॉडियां बह के आ जाती थी। तो इसको करप्शन कहेंगे या फिर गरीबी का अभाव, क्या है ये? करप्शन के बजाय मैं इसको असंवेदनशीलता कहना पसंद करूँगा। लाइक करप्शन तो मैं देखता हूँ कि अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, हर आदमी कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इसके दायरे में आ ही जाता है अगर आप बारीकी से देखेंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये इसको इस रूप में देखता हूँ कि लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं और किसी की भावनाओं को समझना उनके दायरे से लगता है बिल्कुल बाहर है। वो समझ नहीं पाते हैं किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी। और एक गरीब आदमी का भी अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। और तो कहीं ना कहीं हमें सबको अपने नज़रिए से ही सोचना होगा कि अगर हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं तो अगले के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उसी तरह से वैल्यू देना चाहिए जैसे हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पर जिस सब्जेक्ट पे इन्होंने फिल्म बनाई है कि जो सेंसिटिव मुद्दा है कि मौत के ऊपर भी धंधा होता है, बिजनेस होता है, तो ये बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट लगा मुझे और पहली बार मैंने ये इस तरह की फ़िल्म देखी है। तो
मैं ये कहना चाहूँगा। सर और आपका परिचय? हाँ जी आप जी, देशवासियों को तो मैं हाँ मतलब जैसे जिस तरह से रंजन जी ने ये फ़िल्म बनाई है, जिस पता नहीं कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली इस फिल्म की। बाकी ये फ़िल्म बहुत सारे लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है ये कि उस फिल्म में एक परिवार मतलब पत्नी मर जाने के बाद बिजनेस होना शुरू हो जाता है, मतलब मौत पे भी बिजनेस होना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो मतलब हर व्यक्ति को ये देखनी चाहिए। ये ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि भाई वो किस संवेदना से गुज़र रहा है वो व्यक्ति, और उस संवेदना से गुजरने के बाद भी आप साड़ी का भाव लगा रहे हैं, लकड़ी का भाव लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्टर देखा जाए। चलिए, हम लोग इस फिल्म की शूटिंग बिहार में ही करा हमने, और चूँकि हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ पे, तो विकास जी जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मैंने जब इनको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट सुनाया, जो हम कॉन्सेप्ट भी हमारे डायरेक्टर का ही है, ललित झा जो प्रकाश झा के एसोसिएट हैं, उनका कॉन्सेप्ट था। इसे डिराइव किया गया था एक रियल इंसिडेंट को लेके। तो जब कॉन्सेप्ट विकास जी को मैंने सुनाया, तो मैंने बोला कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसको करना चाह रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ ऐसे लोग जुड़ सकें इससे। तो इन्होंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं ही करूँगा प्रोड्यूस। और फिर कारवां आगे बढ़ा और काम वगैरह शुरू हुआ। फिर हम लोग शूटिंग तक आए। शूटिंग में बहुत सारी अड़चनें हुई थी वेदर को लेके, बिकॉज़ काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और उस समय काफ़ी हीट वेव था और उस दौरान ही हमें शूट करना था। लेकिन सभी का इतना सपोर्ट मिला, लोकल कोऑर्डिनेटर्स जो थे, टीम मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी अपना आउटपुट अच्छा दिया, सबने इतना सपोर्ट किया। और रियली आई एम थैंकफुल कि विकास जी तैयार हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मुझे भी लगता था कि मैं काम तो कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जैसे मैंने आश्रम भी करा 3rd सीज़न 4th सीज़न, तो लेकिन फिर भी एज एन एक्टर एक मन में अफसोस होता है कि जो मेरा एक्चुअल पोटेंशियल है वो अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं अपना जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल पोटेंशियल कैसे शोकेस करूं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि मैं इसके माध्यम से ये कर सकता हूं, और फिर इसका निर्माण शुरू हुआ। और निर्माण के बाद आज फिल्म जो है स्क्रीनिंग तक आई और आप लोगों के सामने है, तो अच्छा लग रहा है। और विकास जी भी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, बस आज स्क्रीनिंग के लिए ही ये आए हैं। बिकॉज विकास जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा हमारे मित्र अमित जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, जहाँ भी जाए फिल्म फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हो, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये चाह रहे थे कि इस फिल्म को करें, हमें जैसे इन्होंने सुनाया, इधर कुछ दिनों से मेरा गैप था, तो मैंने सुनते ही के साथ कहा कि नहीं, मैं ये फिल्म करूँगा। और पूरा समय निकाल के मैं 1 महीने इस समय निकाला और इसका सारा चीज़ लोकेशन वगैरह हम लोगों ने अपने लोकल इलाके में सेलेक्ट किया, और वहाँ के लोगों का काफ़ी प्यार सपोर्ट मिला और ये फिल्म आज यहाँ तक पहुँची है। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए बिहार सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो एक मैसेज है कि गरीब लोगों के साथ जो ये रवैया होता है किसी भी जगह पे, ये हम लोगों ने जो आजमाया है, मरने के बाद ये सारी बातें होती है, जीते जी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में घटित होती है। तो मैसेज तो देना चाहेंगे पब्लिक को, समाज को, सरकार के लिए एक ये हो सकता है, एक संदेश हो सकता है कि भाई इन सब चीज़ों पे कंट्रोल हो, और निश्चित रूप से इससे समाज को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे मैसेज जाएंगे, सरकार भी कुछ न कुछ गरीबों के प्रति और विचार करेंगे। अभी सर कुछ बोल रहे हैं? राजू जी। बॉबी जी, आप डायरेक्टर साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, काफ़ी दिन में आपने बनाया भी है। अमित जी को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अमित जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं भी बिहार का हूँ इस वजह से, जो ना, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ, किस तरह से लोग बाग वहाँ के हैं, आज भी कितनी गरीबी है। ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बहुत अच्छा आपने एक्टिंग किया, और ये कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं तो सोच के आया था कि ऐसे ही चलो कुछ होगा, लेकिन इस लेवल का होगा, जो एक मैसेज जो है ना बिहार में, बिहार के लिए मतलब कमाल का मैसेज है ये। या जो ये मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया है? एक मैंने कहा ना, एक न्यूज़ में ऐसा आया था, घटना का जिक्र आया था, तो वहीं से ये हम लोगों ने आइडिया डिराइव किया। एक रियल इंसिडेंट हुआ था जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, तो वहाँ से आइडिया डिराइव किया गया, फिर थोड़ा इसको फिल्मी अंदाज में डेवलप किया गया।
और मूल जो तत्व है कहानी का उससे हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करा। जो घटनाएं घटी उसको हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, बाकी सीक्वेंसेस वगैरह फिर हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन किया। मतलब ये कि आपको आश्रम में देखने के बाद जो है ना इस तरह का कैरेक्टर में देखा, मतलब रियली मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि भाई ये किस लेवल के, कितना डेप्थ है उसमें। रियली बता रहा हूँ, इनकी एक्टिंग तो आश्रम में हम लोगों ने देखी। इस पर बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस फिल्म का 90% पार्ट मेरे गांव में ही शूट किया गया है, वो जो ईंट भट्टे का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि बीट सिने प्रोडक्शन और मगध मूवीज़ ये दोनों का बहुत बड़ा प्रयास है एक समाज के एक तबके को के व्यक्तियों को लेकर, जिनके पास बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं कैसे उनसे उनके साथ उनके मरने तक रहती है, ये समाज में दर्शाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा प्रयास है इन दोनों का। तो इसलिए मेरे मतलब दिल से इन लोगों का आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको फ्यूचर में कि अच्छा करे। और कैसा लगा अमित का अभिनय, कैसा लगा आपको? पूरी फिल्म में कही जाए तो अमित जी के अभिनय पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है और आपका पूरा नज़र पूरा फोकस अमित जी की एक्टिंग पे ही रहता है और उनकी एक्टिंग काबिल तारीफ है। आप क्या कहना से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उसके लिए जो एक इमोशनल क्राफ्ट है, आप किस तरीके से इमोशंस को आप लोगों तक पहुंचा सकें, तो इसमें जो दिखाया है द बेसिक स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है कि आप एक गरीब के लिए कितने स्ट्रगल है उसके लाइफ में, और उस तरीके अमित ने बहुत ही कमाल काम किया। और विकास जी को मैं कहूँगा कि उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी सोशली एक्टिव हैं, उनको जो थॉट अच्छा लगा, जो स्टोरी पे उन्होंने सपोर्ट किया है एक आर्टिस्ट को कि आप उसको बनाएं, लोगों आगे भी जो भी अच्छा लगेगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। सर बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, बांसघाट? मैं बांसघाट फिल्म के बारे में बस इतना बताना चाहता हूँ कि बेहतरीन स्टोरी है, डायरेक्शन है, मेकिंग है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है सबके लिए, हम सब के लिए। एक गरीब के ऊपर जो बनाया गया है स्टोरी जो बहुत ही अच्छी है और अमित सर में जो एक्टिंग किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। चीज़ ये दिखाया कि गरीब को कितना भी कुछ कर ले, गरीबी हो जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ना सरकार दे रही है, ना हम जैसे कोई भी थोड़ा सा पैसा वाला भी नहीं कोई ध्यान देता है। फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा था और एक मोटिवेशन पिक्चर है गरीबी के ऊपर कि गरीबी में आदमी को ऐसा नहीं रहना चाहिए, गरीबी से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक श्राप होती है। और वो चीज़ देख के बहुत ही दिल को आहत हुआ सर ऐसा। और अमित सर का एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा और स्टोरी भी बहुत अच्छा लगा।